हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोल्ट वे प्रोटीन की। तो चलिए देखते हैं ये नई ब्रांड और इनका ये प्रोडक्ट कितना पानी में है और क्या आपको अपनी हार्ड अर्न मनी इस पे खर्च करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसका डब्बा दिखा देता हूं। तो ये रहा इनका डब्बा और जैसा आप देख सकते हो कंपनी ने लीग से हटके डब्बे को डिजाइन किया है, जो दिखने में बढ़िया लगता है लेकिन यूज करने में उतना ही बकवास है। मैं आपको दिखा देता हूं क्यों। तो अगर आपके हाथ मेरे हाथों के जैसे बड़े बड़े हैं तो डेफिनेटली जब भी आप प्रोडक्ट विड्रॉ करेंगे आपके हाथ फंस जाएंगे। बिल्कुल भी इजी टू यूज नहीं है ये कंटेनर। बाकी ओवरऑल जो डिजाइन लैंग्वेज है वो बड़ी सटल सी है, क्लासिक सी है और आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट वाली फील आएगी। और तो और कंपनी ने जो हम इंडियंस को इंपोर्टेड चीजों के प्रति प्रेम है उसको काफी टारगेट करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, ये लेबल पे पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, लिखा हुआ है 100% यूएसए मेड प्रोटीन। थोड़ा डब्बे को घुमा के देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है यूएस एफडीए। मतलब इंडियन कंपनीज ने यूएस एफडीए को तो हलवा समझा हुआ है, बस अपने लेबल पे छाप देती हैं और जनता को भी ज्यादा पता नहीं है कि यूएस एफडीए की सर्टिफिकेशन ऐसे ही नहीं मिलती। स्पेशली न्यूट्रास्यूटिकल्स को तो कतई नहीं मिलती। एंड द यूज ऑफ यूएस एफडीए लोगो ऑन अ प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्ट्स इज पनिशेबल। पर ठीक है, चल रहा है। इसके अलावा इनके डब्बे पे यह भी लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्ट न्यूट्रा कैलिफोर्निया यूएसए। लेकिन मजे की बात यह है कि आप गूगल मैप पे या गूगल पे सर्च करके देख लो, आपको इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बस एक लिंक्डइन प्रोफाइल इस कंपनी के नाम से। कंपनी की वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो आपको कौन से रीजन वाली वेबसाइट पे जाना है, मतलब आप चूज कर सकते हो कनाडा, सिंगापुर, यूएसए और इंडिया के बीच में। तो ये सब चीजें कंपनी कर रही है ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई बोल्ट कंपनी तो मल्टीनेशनल कंपनी है और इनके प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बाकी मैंने अर्पित भाई का रिव्यू वीडियो देखा इस प्रोडक्ट का और उन्होंने स्ट्रेंजली इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जबकि वो तो कहते हैं कि आपको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट कहां बन रहा है, कौन बना रहा है। नेवरदलेस नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आज की डेट में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा 2000 रुपए में 2 LBS और पर सर्विंग की कॉस्ट आपको पड़ेगी 74 रुपीज के अराउंड। वहीं पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट आएगी 3 रुपए से थोड़ी सी कम, विच मीन्स कि कंपनी की प्राइसिंग काफी ठीक है। यानी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन बाकी कंपटीशन के जैसी ही है। बोल्ट कंपनी ने हल्ला मचाया हुआ एक चीज का कि भाई हमारे प्रोडक्ट में तो हमने एक खतरनाक चीज डाल दी है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और भी काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके, और इससे आपकी इम्यूनिटी एनहांस हो जाएगी और मसल रिकवरी भी बढ़िया होगी। हालांकि इन सभी क्लेम्स के पीछे कोई बहुत ठोस सबूत नहीं है। मतलब आप examine.com की स्टेटमेंट देख सकते हो जिसमें लिखा है कि फाइकोसाइनिन जो स्प्रिलुना एल्गे से मिलता है दैट मे बी हेल्पफुल फॉर मेनी थिंग्स बट मोर रिसर्च इज नीडेड। मतलब अभी और रिसर्च इस पे करी जानी बाकी है। खैर चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये सब फायदे हमें मिलेंगे। तो आप examine.com पे लिस्टेड डोसेज इंफॉर्मेशन देख लो। जैसा आप देख सकते हो जो मिनिमम डोज है वो है 1 ग्राम पर डे और इस प्रोडक्ट में बस 25 मिलीग्राम पर सर्विंग है। मतलब थोड़ा सा फाइकोसाइनिन छिड़क के कंपनी चौड़ी हो रही है। यहां पे एज अ कस्टमर हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा ऐसे स्कैम से बचने के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं मिलेंगे और वे कॉन्सेंट्रेट के साथ साथ इसमें एक फिलर भी डाला हुआ है, यानी स्किम्ड मिल्क पाउडर। तो कुल मिला के देयर इज नथिंग गुड अबाउट द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ दिस प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है तो मेरे को वो बढ़िया लगी। बाकी मैं आपको एक बार जल्दी से लाइव दिखा भी देता हूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। ये अपने पास 200 ml के अराउंड पानी रूम टेम्परेचर पे, अगेन जैसा आप देखोगे
इसमें से स्कूप प्रोटीन निकालना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके हाथों पे स्क्रैच भी लग सकते हैं, क्योंकि डब्बे का मुंह बहुत ही नैरो है। तो देखो भाई, सॉलिबिलिटी बढ़िया है। इसमें शेकर की जो बॉटल है उसमें बॉल या स्प्रिंग भी कुछ नहीं डाला हुआ है, एकदम से मिक्स हो जाता है, कोई लम्प्स नहीं बनते, ना ही ज़्यादा फोमिंग होती है। शेक का जो कलर है, ये मैंने कौन सा फ्लेवर मंगाया है, मैंने मंगाया है सैफरन पिस्ताचियो। तो जो कलर है प्रोडक्ट का, जैसा आप देख पा रहे होगे, लाइट ग्रीनिश आता है। तो कंपनी ये दिखाने की कोशिश करी है कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गे से हमने निकाला है फाइकोसाइनिन, इसलिए देखो इसका कलर हल्का सा ग्रीन भी आता है। तो सॉलिबिलिटी कुल मिला के बढ़िया है, फुल मार्क्स यहां पे कंपनी को। प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज देख के, फ्लो प्रॉपर्टीज देख के लगता है कि प्रोडक्ट में वे प्रोटीन डाला हुआ है। प्रोडक्ट की स्मेल थोड़ी यूनिक है, लेकिन किसी भी एंगल से बेकार नहीं है। टेस्ट की जहां तक बात है तो मेरे को टेस्ट बढ़िया लगा, हालांकि मेरी वाइफ को कुछ खास पसंद नहीं आया। और जो फ्लेवर मैंने मंगवाया था, जैसे मैंने अभी बताया था, सैफरन पिस्ताचियो, वो मुझे ओवरऑल बढ़िया लगा पीने में। कमिंग टू स्वीटनेस, तो वो भी इस प्रोडक्ट की काफी बैलेंस्ड है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये फ्लेवर पसंद आएगा। एज पर लेबल ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी क्लेम करती है 75.75% प्रोटीन कंटेंट, यानी 33 ग्राम के सर्विंग में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। लेकिन मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है सिर्फ 52.25 ऑन एज इज बेसिस। इसको ड्राइड बेसिस पे भी कन्वर्ट करेंगे, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, तो भी ये होगा सिर्फ 55%, यानी पूरा 20% का डिफरेंस, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी नजरों में। लेकिन ये प्रोडक्ट अर्पित भाई की लैब टेस्टिंग में पास हुआ था, जिसका मतलब है कि हो सकता है कंपनी कुछ लॉट्स मार्केट में ठीक निकालती हो, वहीं कुछ में प्रोटीन कम हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसके सारे अवेलेबल रिव्यूज देखें और फिर एक डिसीजन लें। देखो यार, जो कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, मैं उसको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। मतलब ये वेबसाइट बना लेने से, यूएस वाली डब्बे पे यूएस एफडीए लिखना, ये दिखाना लेबल पे कि एक्चुअल में हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके ऊपर प्रोडक्ट लैब टेस्ट में फेल है। और जिस चीज के लिए कंपनी चिल्ला रही है कि हमने फाइकोसाइनिन डाला है, उसकी क्वांटिटी इफेक्टिव डोज से बहुत ही ज्यादा कम है। न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी कुछ खास अच्छा नहीं है, यानी एक टेस्ट और सॉलिबिलिटी को छोड़ के मेरे हिसाब से प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने जब कंपनी के कस्टमर केयर से वाया ईमेल कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो भाई कंपनी का कोई भी जवाब नहीं आया, रिमाइंडर्स देने के बाद भी। तो अगर आप इनका कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और आपको उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो फिर आप ऊपर वाले के भरोसे हो और मैं हूं आपके भरोसे। यानी अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर भी मार देना हाथों हाथ। इसी के साथ अभी आपसे अलविदा लेता हूं, जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।